ये रूट जो आपको पड़ता है बहादुरगढ़ दासोदा रोड पड़ता है और ये राइट साइड में आपका चला जाता है NH334B और फैमिली अभी 334B पर ही हम लोग चल रहे हैं और सीधा लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो ये बरौना गांव आपका आ जाता है और ये राइट साइड में आपका चला जाता है NH334B और NH334B के पैरेलल में चल रहा है ये सर्विस रोड और इसी सर्विस रोड पर अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और अगर राइट साइड में इसी 334B के नीचे से हम जाएंगे राइट साइड में तो आपका आ जाएगा खरखोदा शहर और यहीं से अगर हम लेंगे तो आपका आ जाता है आसोदा बहादुरगढ़ रोड और इसी रोड के ऊपर आपका आएगा NV सिटी के बारे में आपको बताएं तो लगभग ये टाउनशिप 16 एकड़ के अंदर है। 16 एकड़ में से फर्स्ट फेज इस टाउनशिप का ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। सेकंड फेज के अंदर कुछ चीज़ें शायद बची हुई हैं, वो जाकर के एक बार कंपनी के लोगों से बात करेंगे तो डिटेल समझ में आएंगी। 58,000 से 60,000 रुपये का फर्स्ट फेज के अंदर आपका रेट चल रहा है इस लोकेशन पर। ये NV सिटी के बोर्ड आपके सामने लगे हुए हैं। बिल्कुल सबसे अच्छी लोकेशन हमें अभी तक किसी प्रोजेक्ट की लगी है तो वो NV सिटी की लगी है। 35,000 रुपये के आसपास ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये इनका एंट्रेंस गेट है, काम भी कर रहे हैं ये लोग और अंदर की तरफ से अभी हमें लगता है कि जिस काम का शुरुआत ही हुआ है इस लोकेशन पर, कोई ज़्यादा इन्होंने अंदर की तरफ काम किया नहीं है। बाकी एक बार थोड़ा सा अंदर चल करके देख लेते हैं। गेटेड टाउनशिप है, दीनदयाल है, 16 एकड़ के आसपास की आपकी ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। थोड़ा उतर करके देख के आते हैं चीज़ों को, अंदर से दिखाते हैं आपको ये टाउनशिप। ये लोकेशन हमें सबसे ठीक ठाक लग रही है। फैमिली बहुत शानदार लोकेशन की ये टाउनशिप हमें एक और मिली है NV सिटी। क्या कुछ प्रोजेक्ट है, क्या डिटेल्स हैं। 16 एकड़ के आसपास की ये टाउनशिप बताई जा रही है। फर्स्ट फेज सोल्ड आउट हो गया है। 58,000 से 60,000 रुपये के आसपास का आपका इसमें रेट चल रहा है। 35,000 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ था। LOI आ चुका है कंपनी का सेकंड फेज का। रेरा शायद सेकंड फेज का नहीं आया है। एक बार थोड़ा सा अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन स्पेस आसपास आपको देखने को मिलेगा और ये रोड है बहादुरगढ़ आसोदा रोड। बहुत शानदार ये व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी है और अभी हम चल रहे हैं बहादुरगढ़ से और जो बहादुरगढ़ आसोदा रोड है बेसिकली उससे खरखोदा शहर की तरफ आगे की तरफ किसी से मुलाकात करने के लिए हम लोग आए थे और बहुत ये अल्टीमेट लोकेशन की एक साइट आपको दिखाने वाले हैं। अल्टीमेट लोकेशन के बाद उसका भी रेरा आ जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इस साइट पर और फर्दर मूव ऑन करते हैं आगे सर्वे के लिए। ये सामने 334B से होते हुए अब हम चलेंगे खरखोदा बाईपास पर और कुछ लोकेशंस आपको और दिखाते हैं। ये है आपका NH 334B। इस टाउनशिप से आगे की तरफ अब हम चलते हैं और कुछ खरखोदा को और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं जैसे इसके नीचे से निकल करके। और ये आपका लेफ्ट साइड में जब हम यहाँ से टर्न लेंगे तो आ जाएगा आपका खरखोदा बाईपास। खरखोदा बाईपास से हम लोग फिर खरखोदा माफ़ करिएगा खांडा रोड की तरफ, एक खांडा गांव है, चोलका गांव है, उस रोड की तरफ हम निकलेंगे और ये आ जाता है आपका बोर्ड, साइन बोर्ड आप देखेंगे तो सीधा सांपला 20 किलोमीटर पड़ता है, रोहतक 33 किलोमीटर पड़ता है और सोनीपत आपका 23 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से अब हम लोग सीधा चलेंगे और इसी लोकेशन से होते हुए हम पहुँचेंगे खरखोदा शहर के मेन एंट्रेंस पॉइंट पर जहाँ से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था। लेफ्ट साइड में भी अभी चीज़ें पूरी खाली हैं। राइट साइड में एक्चुअली में जो पुराना खरखोदा शहर है इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ आपको सब कच्ची कॉलोनी मिलेंगी। ये शहर एक कस्बा था और कस्बे के फॉर्म में ये पूरा शहर डेवलप हुआ है। आप लेफ्ट साइड में जाएंगे यहाँ से तो आप चले जाएंगे सापला, राइट में खरखोदा शहर और सीधा जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे रोहतक। तो ये आपका जो कट आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में आपका सापला के लिए निकल जाता है, सीधा खरखोदा और रोहतक शहर के लिए। राइट साइड में भी हम जाएंगे तो ये खरखोदा शहर के लिए निकल जाता है। तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं और रोहतक तो अभी जाना नहीं है, किसी और दिन हम सर्वे करेंगे। ये चीज़ आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये आपका खरखोदा का एक फेमस स्कूल है, जिसे बोलते हैं प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये काफ़ी फेमस स्कूल रहा है स्पोर्ट्स के मामले में खरखोदा के अंदर। तो भैया थोड़ा सा बाईपास के ऊपर इन लोगों ने लगता है निगम वालों ने ध्यान नहीं दिया है, काफ़ी कूड़ा करकट इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। खरखोदा शहर के मेन शहर के अंदर अब हम लोग एंटर कर चुके हैं और सीधा चलते हैं इस शहर के मेन दरवाजे पर जहाँ से खरखोदा शहर की एंट्री होती है। इसी रोड पर सीधा चल करके आपको आगे साइन बोर्ड मिलेगा मेन खरखोदा शहर का। लेकिन आज के टाइम में हमने आपको मेजोरिटी ऑफ द प्लॉटिंग्स हमने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी प्लॉटिंग शहर के अंदर आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। आर जोन के अंदर मारुति का हमने आपको आइडिया दिया है। शहर के अंदर का नज़ारा आप लोग ले सकते हैं हमारे साथ ही। शहर के अंदर आपको ये दिल्ली हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मेजर इमरजेंसी का हॉस्पिटल नहीं है। अगर यहाँ किसी को इमरजेंसी होती है तो वो लोग रोहतक PGI को ट्रांसफ़र किया जाता है उनको, या सोनीपत कानपुर के अंदर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दो ही लोकेशंस पर आप लोगों को हॉस्पिटल्स और स्कूल्स आज के टाइम में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और यही कारण है कि व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग सोनीपत क्यों शिफ्ट हो रहे हैं।
वो शहर पूरा अर्जुन के लिए है, पूरा कॉमर्शियल डेवलप्ड है, पूरा एजुकेशन सिटी के रूप में उस शहर सोनीपत फेमस है। तो इसीलिए ब्लू कॉलर और लेबर के लिए रहेगा खरखोदा, और व्हाइट कॉलर अगर आप हैं, अच्छी प्रीमियम सेंट्री और अच्छा पैसा आप लगाना चाहते हैं तो सोनीपत का हम पहले ही बता चुके हैं। एज पर दैनिक भास्कर रिपोर्ट 50,000 मकानों की जरूरत होगी ड्यू टू मारुति इकोसिस्टम, और जिसमें से सिर्फ 10,000 मकान सोनीपत डिलीवर कर पाएगा ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लैंड एंड प्लॉटिंग, और 40,000 मकानों की शॉर्टेज उस शहर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो खरखोदा शहर के बीचों बीच ये खरखोदा शहर का पूरा मेन मार्केट, मेन बाजार है। आज तो भीड़ नहीं है खैर, क्योंकि दिन का टाइम थोड़ा, हम इस टाइम 4 बजे के आसपास इस शहर के बीचों बीच निकले हैं। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग निकले थे सर्वे के लिए। ये आपका पूरा का पूरा इस खरखोदा शहर का मेन मार्केट है, जहां पर आप ये सारी छोटी और बड़ी दुकानें देख रहे हैं। कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है खरखोदा शहर के अंदर, ये पूरा पूरा एक कस्बा है, और इस कस्बे के अंदर छोटी छोटी दुकानें आपको मिलेंगी। कोई मॉल्स, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ अभी नहीं है। 10 साल, 8 से 10 साल हमारा मानना ये है, जिस हिसाब से मोमेंटम से खरखोदा का एरिया चल रहा है डेवलपमेंट में, कम से कम ये डिकेड लगेगा उसको। और तब तक इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि उनका विजन क्या है, किस विजन के इन्वेस्टर्स यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं बेसिकली खुद को, किस प्रकार के लोगों को खरखोदा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर, और 1-on-1 कंसल्टेशन पे हम बैठ सकते हैं आपके साथ, और फिर आपको बता सकते हैं कि क्यों खरखोदा के अंदर आपको पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वो चीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कंजस्टेड है पूरा का पूरा इंटरनल शहर, और शहर भी नहीं बोलेंगे, कस्बा ही है। इसके आउटस्कर्ट्स में अब जो नई चीज़ें डेवलपमेंट मोमेंटम गेन किया है, कितना टाइम होराइजन का है, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, हमें लगता है 10 साल, 8 साल। लेकिन और डिटेलिंग में डिस्कशन करने के लिए पॉइंटर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर। फर्दर ट्रैवल करते हैं इस शहर के अंदर। अभी तक मेन, ये पूरी की पूरी मेन मार्केट है इस खरखोदा शहर की। ये पीछे ऑटो स्टैंड होता था, सामने हम सीधा जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आपको बस स्टैंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी कोई प्लान नहीं है इस शहर के अंदर। तो इन टर्म्स ऑफ बाकी इकोसिस्टम आपका प्रीमियम जेंट्री है। आप एक 15 मिनट का ट्रैवल टाइम लेकर के आप जा सकते हैं आगे। तो भैया मोस्ट वेलकम टू सोनीपत। बजट नहीं बनता है, कम बजट की चीज़ें देख रहे हैं तो भैया मोस्ट वेलकम टू खरखोदा। ये है आपका खरखोदा का बस स्टैंड। बहुत वेल अपग्रेडेड नहीं है कोई, कनेक्टिविटी वाइज भी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव की जाएंगी जिस तरीके से मारुति का इकोसिस्टम मजबूत बनता जाएगा। तो ये था आपका खरखोदा शहर का एक मेन मार्केट। अब आपको हम दिखाते हैं एक मेन प्लॉटिंग फार्म हाउस के लिए खरखोदा में, जहाँ पर फार्म हाउस की रजिस्ट्री वाली प्लॉटिंग। अगर आप यहाँ जमीनें भी देख रहे हैं खरखोदा शहर में, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर लैंड भी हम दिला सकते हैं। 4.5-5 हज़ार से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं खरखोदा की, आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर की पेरीफेरी में। अगर आप 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ के आसपास आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। सीधा चल रहे हैं अभी हम लोग, और खांडा गाँव वाले रोड पर जो खरखोदा से बिल्कुल कनेक्टेड है, वहाँ पर ये आपका खरखोदा का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है। जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट्स वगैरह भी यही हैं, और न्यायिक परिसर जिसे बोलते हैं हिंदी में, आपका ये लेफ्ट साइड में आता है। तो यहाँ से सीधा फार्म हाउस की प्लॉटिंग पर चलते हैं। और इंडिया बुल्स का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है दीनदयाल का, 15 एकड़ के आसपास की वो टाउनशिप रहने वाली है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जस्ट फार्म हाउस की प्लॉटिंग के साथ में ही आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। और ये सामने एक फ्लाईओवर अब आ गया आपके, ये है वो 334B हाईवे, और इसी हाईवे के दूसरी तरफ कंडीशंस खराब है पुराने खरखोदा शहर का। पुराने खरखोदा शहर के अंदर आप लोगों को, अगर आप आ जाते हैं तो नए खरखोदा शहर के अंदर आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि पुराने खरखोदा शहर के अंदर कुछ है ही नहीं। ना हॉस्पिटल्स है, ना स्कूल्स है, ना कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटी है। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इतना पानी तो भैया हमने कभी नहीं देखा था इस शहर के अंदर, और पूरी की पूरी गाड़ी डुबा दी है इस पानी ने। एक रिस्क लिया जा सकता है कि यहाँ से चीज़ें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। तो फैमिली रिस्क ले लिया है यहाँ से निकालने का। ग्राउंड सर्विस के लिए आप लोगों के लिए हम लोग, ये देखिए कैसे पानी आ रहा है। आप लोगों के लिए ही रिस्क लेते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और फिर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार भैया पैसे ज़्यादा कमाते हैं ये लोग, आप ही के लिए घूमते हैं और आप ही के लिए चीज़ें निकालते हैं। यहाँ से ये है 334 हाईवे, और इसके दूसरी तरफ से हम लोग आए थे आते टाइम। यहाँ से सीधा जाएंगे आगे की तरफ तो सोनीपत शहर है। आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं सोनीपत। राइट साइड में हमने आपको बताया 18 किलोमीटर, यहाँ से ये बाईपास रोड आ जाता है खरखोदा का, और रोहतक जाएंगे तो सीधा 32 किलोमीटर।
फार्म हाउस की प्लॉटिंग और इंडिया बुल्स की एक प्लॉटिंग दोनों चीज़ें आपको दिखा देते हैं। फार्म हाउस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। पानी बहुत अच्छा है एज ऑफ नाउ इस शहर के अंदर। अगर बात करें मारुति वगैरह की उस पर्टिकुलर सेक्शन की, तो उससे काफ़ी दूर है ये फार्म हाउस की प्लॉटिंग। यहाँ पर अभी इतना इंडस्ट्रीज़ और वो सब चीज़ें नहीं आई हैं। हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम पर यहाँ आपको आर-जोन ज़्यादा देखने को मिले। एक ये फार्म हाउस ऑलरेडी बना हुआ है जिले सिंह फार्म के नाम से, और ये इस तरफ एग्रीकल्चर लैंड ही ज़्यादातर आपको दिखाई देगी। ये सब फार्म हाउस की प्लॉटिंग्स के लिए लोगों ने बचा करके रखी हुई हैं चीज़ें। पेट्रोल पंप है इसी बाईपास रोड पर। और बस एक कमी आप लोगों को हमेशा अभी खलेगी 5-7 साल के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, वो सब आपको सोनीपत शहर के अंदर ही मिलेगा। यहाँ से 15 मिनट का आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और आगे आपको जाना पड़ेगा। तो अभी फार्म हाउस की प्लॉटिंग तक हम पहुँचते हैं और उसके साथ साथ इंडिया बुल की साइट देखते हैं। 55,000 रुपये के आसपास बता रहे हैं कि इंडिया बुल्स की दीनदयाल लॉन्च होगी। और फार्म हाउस की प्लॉटिंग का अगर रेट आपको बताएं, चलिए साइट पर ही पहुंचते हैं, वहीं आपको चीज़ बताते हैं। तो नज़दीक लग गए हैं फार्म हाउस प्लॉटिंग के। ये आप साइन बोर्ड जो आप देख रहे हैं आगे, चोलका, खांडा, खरखोदा और रोहतक, इसी रोड पर हमें बाईपास से राइट टर्न लेना है और फिर हम पहुंच जाएंगे लगभग 450 मीटर यहाँ से। एग्जैक्ट 450 मीटर पर आपका ये साइट पड़ता है। फार्म हाउस की प्लॉटिंग है। रेट्स का आइडिया आपको उसी लोकेशन पर जा करके देंगे। गन्ने का जूस दे रहे हैं पीछे, लेकिन आते हुए पीते हैं। पहले आप लोगों के लिए सर्वे कंप्लीट कर देते हैं आज का। तो सिर्फ 1 मिनट का आप काउंट करिए और हम पहुंच गए हैं साइट पर। 4 दीवारी की जा चुकी है साइट की ऑलरेडी। 4.5 से 5 एकड़ के आसपास की ये चीज़ रहने वाली है। तो भैया ये है पूरी फार्म हाउस की प्लॉटिंग। नीचे उतर करके आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ी चीज़ें। तो भैया ये है फार्म हाउस की प्लॉटिंग और ये है खरखोदा से होते हुए जब हम जाएंगे फर्दर आगे तो चोलका और खांडा गांव की तरफ ये रोड चला जाता है सीधा आगे। फिर यहाँ से आप सोनीपत भी जा सकते हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो ये आपकी पूरी 4 दीवारी ऑलरेडी की हुई है। 4.5 से 5 एकड़ के आसपास का ये लैंड पार्सल है। 2 फार्म हाउस ऑलरेडी बेच चुके हैं ओनर। कोई किसी पर्टिकुलर बिल्डर के ये फार्म हाउस नहीं है। यहाँ के एक काफ़ी फेमस ब्रोकर हैं, उनकी ज़मीन है और वो प्लॉटिंग करके यहाँ पर बेच रहे हैं। 600 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1 एकड़ तक आप यहाँ चीज़ ले सकते हैं। 15,000 से 20,000 रुपये गज तक के हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। आगे आप लेंगे तो आप मान करके चलिए कि, और ये रेट मैं आज का बता रहा हूँ, हफ्ते भर बाद आपको ये रेट नहीं मिलेगा यहाँ इस लोकेशन पर। दूसरी बात, 4.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ रुपए तक के हिसाब से आप एकड़ में भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब साइट पर आप लोग आएंगे तब आपको ये चीज़ें बताएंगे। 44 फुट के रोड पर ये चीज़ रहने वाली है। 44 फीट का ये रोड है और इसमें आपको इंटरनल डेवलपमेंट करके दिया जाएगा। रजिस्ट्री के हिसाब से चीज़ें होंगी। रजिस्ट्री का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके बारे में और डिटेलिंग में आप जानना चाहते हैं, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा नहर जा रही है आपके पीछे से। ये जो आप बड़े पेड़ देख रहे हैं ये पूरे नहर के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल एकदम से मीठा पानी है। लेकिन एक कमी है इस टाउनशिप में कि ऊपर से आपका हाई टेंशन वायर जा रही हैं। हाई टेंशन वायर के बीचों बीच ये चीज़ है। एंट्रेंस यहाँ से रहेगा, उस तरफ आप देख सकते हैं। अगर वहाँ आप लेना चाहते हैं तो वहाँ चीज़ें देख सकते हैं। और इसी साइट के साथ में इसी एरिया में आसपास आ रहा है आपका इंडिया बुल्स का 15 एकड़ का टाउनशिप। तो भैया ये था कुछ आज का इंसाइट्स और सर्वे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक दूसरे सर्वे के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। आप लोगों की दुआओं और प्यार के कारण ही हम लोग इतनी मेहनत कर पा रहे हैं। खरखोदा का ऑलमोस्ट आज हमने आपको सर्वे पूरा कंप्लीट कर। फैमिली वापस चल पड़े हैं बाईपास रोड पर। टाउनशिप से वापस मेन बाईपास रोड पर निकल गए हैं और सामने जो आपको अभी रास्ता दिखाई दे रहा है वही NH 334B हाईवे, यानी कि जो खरखोदा का मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इस शहर के अंदर। और फिर वहाँ से वापस पकड़ेंगे हम रूट सोनीपत शहर का। सोनीपत शहर में हमने स्टार्ट किया था NH 334B के टोल वाले सेक्शन से और वहीं पर आपको जाकर के वीडियो ख़त्म करते हैं। वहीं पर हम आपको बताएंगे इस शहर की एक मेजर अपडेट के बारे में। पहुंच गए हैं 334B के पास जहां से स्टार्ट किया था और अब चलते हैं सोनीपत शहर के अंदर। कल एक मीटिंग है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के। उस तरफ से सामने से उसके राइट साइड से आए थे 334 के और इसके बाईं तरफ से अब वापस सोनीपत की तरफ निकलेंगे। यहाँ से एग्जैक्ट 15 मिनट भी नहीं लगते और हम पहुंच जाएंगे आपके और दिल्ली वालों के पसंदीदा शहर जहां पर आ रही है आपकी रैपिड मेट्रो, DMRC मेट्रो। उस शहर के अंदर 15 मिनट के अंदर हम पहुंचते हैं। और आपको थोड़ा सा आइडिया और दे देते हैं कि यहाँ पर अभी एक टोल भी आएगा। वहाँ से हमने चीज़ें स्टार्ट की थी और वहीं पर जा करके आज की वीडियो का समापन होगा।
आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लोगों को हमारे ग्राउंड सर्विस की मेहनत पसंद आ रही है, आप लोगों को लगता है कि हमारी डिटेल प्रेजेंटेशन एनालिसिस के साथ जो हम ग्राउंड पर जा करके चीज़ों का सर्वे करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है। बाकी लोगों के तरीके से हम सिर्फ बैठ करके ऑफिस में आपको कंसल्टेशन नहीं दे रहे हैं, ग्राउंड पर जा करके एक्चुअली में चीज़ों पर मेहनत करते हैं। तो भैया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अल्टीमेट चीज़ें, रिलायंस मेट सिटी का डिटेल एनालिसिस, फरूख नगर का डिटेल प्रेजेंटेशन, ग्राउंड सर्विस सोहना का और उसी के साथ डिटेल प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। दूर दूर तक चारों तरफ खरगोदा के अंदर अभी ग्रीनरी है और ये सोनीपत शहर की तरफ हम चल पड़े हैं। और 2 मिनट लास्ट और 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे उस स्टॉल पर जहां से वीडियो हमने स्टार्ट किया था।